दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस नए सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं, अभी चर्चा में ये था कि जो 3 नई रामसर साइट्स हैं इनको ऐड यहाँ पर किया गया है, क्योंकि अभी 15 अगस्त में ये अनाउंसमेंट किया गया कि जो रामसर स्थल हैं इस सूची में 3 और नए जो वेटलैंड हैं इनको यहाँ पर ऐड किया गया है। और ये जो सूचना है वो जारी की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी ने। तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और इन्होंने 3 और नए जो वेटलैंड हैं इनको, ये जो रामसर साइट्स हैं इनको यहाँ पर ऐड किया है। आपको बता दूंगा वेटलैंड्स क्या होते हैं। देखिए, वेटलैंड्स वो होते हैं जैसे कि कोई एक अगर खाली जगह पड़ी हुई है और अगर यहाँ पर जो वाटर है वो हमेशा जमा रहता है, ठीक है। कुछ आपने ऐसे फॉरेस्ट देखे होंगे या फिर आप किसी नेशनल सेंचुरी गए होंगे, नेशनल बर्ड सेंचुरी में आपने विजिट किया होगा, तो वहाँ पर एक कोई ऐसी पैच दिखती होगी आपको जिसमें हमेशा पानी भरा रहता होगा, एक अलग ग्रीन घास अलग तरीके की उगती होगी और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स मूव करके आते होंगे, वो वहाँ पर नेस्टिंग करते हैं, उन घास को खाते भी हैं और उन जगह पर वो रहना पसंद करते हैं। तो ऐसी कोई सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। एक मैंने विजिट किया था जो केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर में, वहाँ पर। और मैं जैसा कि ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ तो यहाँ पर सूरजपुर बर्ड सेंचुरी है। तो ऐसी जगह पर हमेशा आपको पानी एक पैच में दिखेगा और इसमें से कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जिनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। तो ये 3 नए वेटलैंड्स हैं जिनको 3 रामसर साइट्स के तौर पर अभी इनको यहाँ पर ऐड किया गया है। एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं इन सभी के लिए करंट अफेयर्स फंड आपको करंट अफेयर्स देता है। तो आप अगर करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको A to Z डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स प्लस लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स सब कुछ मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर यहाँ पर पुनः। तो पहले तो सवाल ये मन में आ रहा होगा कि रामसर साइट्स होती क्या है। अब जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर से आपको क्या दिख रहा है? दूर दूर तक केवल पानी दिख रहा है और एक नेचुरल हैबिटेट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ये देखो ग्रीन एक आपको छोटी सी जगह दिख रही होगी जहाँ पर घास वगैरह लगी हुई है। अलग अलग तरीके के यहाँ पर बर्ड्स रहते हैं क्योंकि एक्वेटिक इन्वायरमेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्रिएट हो जाता है। और जो अलग अलग तरीके के जो वाटर एनिमल्स होते हैं, फिश हैं, मेढक हैं, ये जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से पलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को ही कंज्यूम करने के लिए अलग अलग तरीके की जो वर्ड्स हैं, बहुत बहुत स्पेशल वर्ड्स हैं जिसमें कि हीरोन होता है, ठीक है, और बहुत सारे अदर वर्ड्स होते हैं जिनके मैं आपको नाम भी आगे बताऊंगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो रामसर साइट्स का मतलब ये होता है कि जो रामसर स्थल वो आंध्र भूमियाँ हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में मान्यता दी गई है। तो रामसर साइट्स आर द वेटलैंड्स डिजिग्नेटेड एज बीइंग ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जो रामसर कन्वेंशन है उसके अंतर्गत जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई है उनमें रामसर स्थल जो है वो शामिल यहाँ पर होते हैं। और इन स्थलों में आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्टिंग रामसर साइट्स इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो रामसर साइट्स हैं इनको यहाँ पर जो है ज़रूर से ज़रूर अलग अलग फॉर्मेट में संरक्षित किया जा रहा है, ठीक है। तो इन स्थलों का जो संरक्षण है प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तभी इस वजह से जो रामसर साइट्स का स्टेटस अलग अलग जो आपने वेटलैंड्स हैं इनको देते हुए देखा होगा। तो अभी चर्चा में क्या आया है कि जो केंद्रीय पर्यटन, पर्यावरण, वन और जलवायु मिनिस्टर हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने स्वतंत्रता दिवस 2024 की इवनिंग में ये अनाउंसमेंट किया था कि भारत ने 3 और वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में नामित करके अपनी रामसर साइट्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स हैं इनकी मौजूदा संख्या में बढ़ोतरी की है। और पहले ये 82 थी, अब ये कितनी हो गई है? 85 यहाँ पर। तो इंडिया हैज़ इंक्रीज दी नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट साइट्स दैट इज फ्रॉम 82 टू 85, मतलब अब 3 का इंक्रीमेंट यहाँ पर हो गया है। ओके, अब कौन कौन से 3 नए ऐड हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, मतलब नंजरायन बर्ड सेंचुरी है ये है और ये तमिलनाडु राज्य में है। और इसके बाद है काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, मतलब काजूवेली बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। और इसके बाद है तवा जलाशय, जो तवा रिजर्वेयर है, इसको मध्य प्रदेश जो कि राज्य में है, यहाँ पर इन तीनों को रामसर का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। अगर आप ये देखोगे कि इनका एरिया कितना है, कितने एरिया में फैली हुई हैं, तो जो नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य है ये 125.865 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और जो काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य है ये बहुत बड़ा है और ये है
5151.6 हेक्टेयर में। और जो तवा जलाशय है ये है लगभग दोस्तों 20,050 जो हेक्टेयर एरिया है इसमें ये फैला हुआ है। ये एक नेशनल पार्क के अंदर भी आता है। तो इन तीनों की अपनी अलग महत्व है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कौन सी जगह पर कौन कौन से जो पक्षी हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं और इनका जो भौगोलिक और प्लस जो इनका हम देखें बायोडाइवर्सिटी फॉर्मेट में इनका कितना कितना जो यूजेस है वो यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि कौन कौन से सन में कितनी जो रामसर साइट्स हैं इनकी जो ईयरली डिजिग्नेशन है वो डिटेल्स क्या क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले 1981 में 2 रामसर साइट्स जो हैं इनको नॉमिनेट यहाँ पर किया गया था। फिर ये देखिएगा 1981 से 2013 के बीच में जो है 26 डिजिग्नेटेड अप टू 2013 एंड फ्रॉम 2014 टू द प्रेजेंट ये कितनी है 26 साइट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप एरिया इनका देखेंगे वो इतना है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखिएगा 2019 में 11 जो नई साइट्स हैं इनको यहाँ पर शामिल किया गया था। तो 2014 से 24 के बीच में देखेंगे तो ये कितनी हुई हैं, ये हुई हैं 59 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि अभी 2024 की अगर आप केवल बात करेंगे तो 10 नई रामसर साइट्स इनको ऐड किया गया और अभी के समय में जो नंबर है वो है 85, ठीक है। तो 2013 तक नामित साइटें और 2014 से अब तक जो नामित साइटें हैं ना उनके बारे में यहाँ पर विधिवत जानकारी दी गई है। बट आपके लिए जो सबसे अहम है वो ये है कि अगर आपसे पूछा है कि जो 85 साइट्स हैं ये कितने हेक्टेयर एरिया को ऑक्यूपाई करती हैं, तो ये इतना एरिया यहाँ पर ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये थोड़ा सा एक आंकड़ों के मायने से थोड़ा अहम यहाँ पर हो जाता है। अब पहले बात करते हैं जो नंजारैन पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, ये है क्या और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानते हैं। जो नंजारैन झील है एक ये बड़ी उथली वेटलैंड है जो तमिलनाडु में तिरुपुर जिले के उथुकुली तालुक के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। झील जो है वो 2 गांव सरकार पोरियापलायन और नेरू पेरिचल इसके अंतर्गत में आती है। झील का नाम इस तथ्य के कारण पड़ा कि इसकी मरम्मत और जो जीर्णोद्धार है वो राजा नंजारैन ने किया था जो कई शताब्दियों पहले इस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। तो उनके नाम से ही इस ये जो वेटलैंड है वो इनके नाम से ही पड़ा है, इसलिए हम नंजारैन पक्षी अभयारण्य के नाम से इसको जानते हैं। तो जो राजा नंजारैन थे उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया था। इसके अलावा झील के अंदर और उसके आसपास पक्षियों की लगभग 191 प्रजातियां हैं और यहाँ पर जो बटरफ्लाई हैं, तितली हैं, उनकी भी 87 अलग अलग प्रजातियां हैं। उभयचरों की 7 प्रजातियां हैं, सरीसृपों की 21 प्रजातियां हैं, छोटे स्तनधारियों की 11 प्रजातियां और पौधों की 77 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इस मायने में ये जो वेटलैंड है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद मैंने नीचे मेंशन कर रखा है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये जो लेक है ये 2 विलेजेस के अंदर में आती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक है सरकार पेरियापलायन और दूसरा क्या है नेरू पेरिंचल, ठीक है। तो इसका जो नाम ऐसा कहा जाता है कि जो किंग थे नंजारैन उन्होंने जीर्णोद्धार किया था, उसके बाद इसका पड़ा है। और इसमें जो वेराइटीज़ हैं वो है 191 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स, 87 स्पीसीज ऑफ द बटरफ्लाइज और 7 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस और 21 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, 11 स्पीसीज ऑफ स्मॉल मैमल्स एंड 77 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं। इसके बाद जो दूसरा अभयारण्य है वो है केजुबली पक्षी अभयारण्य। ये 5151.6 हेक्टेयर वर्ग को कवर करता है यहाँ पर और तमिलनाडु में है, ठीक है। और 2021 में 16वें पक्षी अभयारण्य के रूप में इसको घोषित किया गया था। तो 16th जो बर्ड सेंचुरी है उसका दर्जा इस अभयारण्य को मिला था, तमिलनाडु में ये है। 2021 में 60th बर्ड सेंचुरी के नाम से इसको दर्जा दिया गया था कि यहाँ पर पक्षी अभयारण्य। देखिए पक्षी अभयारण्य का मतलब आप इतना समझ लें, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया कि ये एक एरिया है और इस एरिया के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है और पानी के कारण अलग अलग तरीके की इसमें ग्रीनरी, ग्रीन ग्लास, फ्लोरा, फौना यहाँ पर अगर क्रिएट हो जाते हैं तो जब इसके सराउंडिंग्स में बहुत अलग अलग तरीके के जो वर्ड्स हैं, चाहे वो माइग्रेटरी वर्ड्स हों चाहे वो लोकल वर्ड्स हों, अगर वो वहाँ पर आ रहे हैं और 2 चीज़ें हैं, उनके लिए एक तो नेस्टिंग का इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया प्लस वहाँ पर इनको फूड मिल रहा है, तो इनकी संख्या ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और आपको अलग अलग जो वेराइटीज़ ऑफ द बर्ड्स वो आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग फ्लोरा फौना देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी रौनक हो जाती है और जब गवर्नमेंट इसको नोटिस करती है कि ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है तो वो उसको बर्ड सेंचुरी का दर्जा भी दे देती है। और बर्ड सेंचुरी का अगर वो और भी फेमस हो जाता है तो उसको फर्दर अगर रामसर साइट्स में ऐड किया जाता है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसका क्राइटेरिया में अगर ये फुलफिल
फुलफिल होता है तो गवर्नमेंट उसको रामसर साइट्स का दर्जा भी देती है। तो ये इस महीने में काफ़ी अहम हो जाता है। और ये जो काजूबेली पक्षी अभयारण्य है ये 5151.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और पौंडीचेरी के उत्तर में बिल्लुपुरम जिले में कोरोमंडल तट पर स्थित एक खारी उथली झील है। ठीक है, तो इसकी जो सलाइन सेलो लेक है इसकी लोकेशन है कोरोमंडल कोस्ट, बिल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ पौंडीचेरी में। यह झील खारे, उपुकली क्रीक और इदियानिट्टू मुहाना द्वारा बंगाल की खाड़ी से जोड़ी गई है। तो इसको जोड़ने के लिए जो बे ऑफ बंगाल किसके द्वारा है ये है, ये दो प्लेसेस के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काजूबेली महत्वपूर्ण और जैव विविधता से समृद्ध वेटलैंड में से ये एक है। तो काजूबेली इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिच वेटलैंड है ये, और यह झील प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड इसमें से ये एक है। पानी की विशेषताओं के आधार पर झील को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे खारे पानी वाला मुहाना भाग, समुद्री जल प्रदान करने वाला उपुकली खाड़ी और ताज़ा पानी वाली काजूबेली बेसिन। तो ये 3 अहम जो यहाँ पर पार्ट्स हैं ये है सलाइन एस्ट्राइन सेक्शन, और दूसरा है उपुकली क्रीक सप्लाइंग मरीन वाटर एंड दी फ्रेश वाटर कैजूबेली बेसिन। तो ये 3 आप नाम यहाँ पर नोट करके रखिएगा। और इसके बाद बात करते हैं तवा रिजर्वेयर मतलब तवा जलाशय की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो एरिया है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तवा जलाशय का निर्माण तवा और देनबा नदियों के संगम पर किया गया है, जिसमें मालानी, सोनभद्र और नागद्वारी नदी तवा जलाशय की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो अगर आप ट्रिब्यूटरीज की बात करोगे तो ये है मालानी, सोनभद्र और नागादारी। तवा नदी बाएं किनारे की एक सहायक नदी है जो छिंदवाड़ा जिले में महादेव पहाड़ियों से निकलती है। बैतूल जिले से होकर ये बहती है और नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी में ये मिल जाती है। तो ये किस में मिलती है? तो ये मिलती है नर्मदा नदी में। यह नर्मदा नदी की सबसे लंबी जो ट्रिब्यूटरी से सहायक नदी होती है, 172 किलोमीटर की है ये। तवा जलाशय इटारसी शहर के पास में स्थित है। जलाशय का निर्माण मुख्यतः सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था, हालांकि बाद में इसका उपयोग बिजली उत्पादन और जलीय कृषि के लिए भी किया जाने लगा। तवा जलाशय का कुल डूबा हुआ क्षेत्र 20,050 हेक्टेयर है। तो तवा जलाशय का डूबा हुआ क्षेत्र मतलब जिसमें पानी हमेशा भरा रहता है, यह है 20,050 हेक्टेयर। तवा जलाशय वन विभाग जिला नर्मदापुरम के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है और जलाशय सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव आरक्षण की जो अभयारण्य की पश्चिमी सीमा है उसको यहाँ पर बनाता है। जलाशय जलीय वनस्पतियों जीवों से, जिसमें विशेषकर पक्षी, जंगली जानवरों, इनके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पौधों, सरीसृपों और कीड़ों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो इंडेंजर्ड फ्लोरा फौना है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हुआ है, आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं कि वो रिवर्स कौन कौन सी फेमस हैं, मलानी, सोनभद्र और नागद्वारी। ठीक है, तो ये जो अलग अलग रिवर्स मैंने बताई हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी क्या है, एक तरीके से ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो तवा रिजर्वेयर हैं। और इसकी जो ये नर्मदा नदी में आकर जो ट्रिब्यूटरीज जो मिलती है इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है और ये 172 किलोमीटर की है। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज होती है जो यहाँ पर मिलती है, तवा रिवर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? महादेव हिल्स इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और तवा रिजर्वेयर जो लोकेटेड है नियर द टाउन ऑफ इटारसी। ठीक है, इसका प्राइमरी जो कंस्ट्रक्शन किया गया था इरिगेशन पर्पस से। ठीक है, बाद में इसको पावर जनरेशन और एक्वाटिक एग्रीकल्चर इसके लिए भी, कृषि के लिए भी हम यूज करना स्टार्ट कर दिए। और जो टोटल सबमर्ज एरिया ऑफ तवा रिजर्वेयर वो कितना है? 20,050 हेक्टेयर्स का है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके के जो बहुत ही ब्यूटीफुल दृश्य हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो बड़े बड़े पक्षी हैं ना, ये ऐसे इन्वायरमेंट में क्यों अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर इनके लिए फूड और शेल्टर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। अब कोई भी पक्षी है वो अगर ऐसी जगह पर जाएगा तो अगर उसको प्रॉपर फूड और शेल्टर मिल रहा है, देखो ये जो बड़े बड़े पक्षी दिख रहे हैं ना, इनको यहाँ पर खाने के लिए अच्छा मिल जाता है, प्लस ये अपनी नेस्टिंग कर लेते हैं और यहाँ पर ये सेफ रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर रहना भी पसंद करते हैं और इनका अपना जो स्थान है ना वो काफ़ी अहम यहाँ पर हो जाता है। तो ये आज के करंट अफेयर्स में था। अब देखिएगा यहाँ पर कितने ज़्यादा अलग अलग तरीके के जो पक्षी हैं वो आपको दिख रहे होंगे। देखो ये जो बीच बीच में है
ये इस एरिया में यहाँ पर दिख रहे हैं। देखो इन्होंने कितना नेस्टिंग कर रखा है और यहाँ पर ये अपने आप को रहना और सेफ फील करते हैं। तो इसलिए ये जो वेटलैंड्स हैं ये अपने आप में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होते हैं। आगे हम इस तरीके की चर्चा और भी करेंगे। और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आपके लिए रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और कंप्लीट करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज हम आपको डिटेल्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं जो आपके एग्जामिनेशन को डायरेक्टली हिट करते हैं। आप इसको लीजिए और अच्छी तैयारी करेगा। और अभी हमारे पास में एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट कोर कंसेप्ट वाला हमने आपके लिए एक वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया है, जो कि केवल 399 रुपीज़ में है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ में अभिषेक सर के साथ आप लर्निंग कर सकते हैं। ऐप में सारे फीचर्स मिल जाएंगे और स्पीड मैथमेटिक्स भी है, जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स है और आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज को इनरोल करेगा और अभी ऐप को आप डाउनलोड कर लें। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।